हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई पीओ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। बेसिकली आज हम सैलरी स्लिप में इन हैंड ग्रॉस, अलाउंसेस, डिडक्शंस, पर्क्स, बेनिफिट सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आपको किस तरह से स्पेशल ट्रीट किया जाने वाला है एसबीआई में, वहाँ पे जाने के क्या एडवांटेजेस है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो इनकी जो पोस्टिंग हुई है वो परेल में हुई है। परेल ना मुंबई के पास एक जगह है। अब देखो, मुंबई आती है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि परेल में भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, क्योंकि वो मुंबई के आसपास है, वो मुंबई में नहीं है। अगर वो मुंबई में होता तब मेट्रोपॉलिटन सिटीज वालों से अलाउंस मिलते, और वो अलाउंस क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। परेल में है इनकी ब्रांच ऑफिस, ये परेल में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। अभी देखिए, तो सबसे पहले देखिए, आपके पास बेसिक पे आपको यहाँ पे मिलेगा 56,480 रुपीज। अब इसका मतलब क्या है? देखो, बेसिक पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑफिसर के लिए उसके सैलरी में। क्यों होता है? देखो, बेसिक पे तो बेस अमाउंट होता है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उसकी वजह से मेन सैलरी इंक्रीज होती है। अगर इन्हें से 56,000 मिलते तो बहुत कम सैलरी होती है, लेकिन अगर पर्क्स और अलाउंसेस सारी चीजें मिला लोगे तो इनकी लाखों में सैलरी बनती है नॉर्मली, ठीक है। अब इनकी हम देखेंगे इनके टोटल अमाउंट कितना बन रहा है जो स्टार्टिंग में है, उसकी बात कर रहे हैं आज हम, ठीक है। तो ये बेसिक पे ना, इस बेसिक पे का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो क्या होता है ना, सपोज बहुत बार होती है जैसे गर्ल्स ना मैटरनिटी लीव पे जाती हैं या बॉयज पैटर्निटी लीव पे जाते हैं, या फिर सिक लीव है, कुछ भी है। अगर आप किसी भी प्रकार की लीव पे जा रहे हो आपकी हेल्थ की वजह से, वट एवर द रीजन इज, उस टाइम पे आपको बेसिक पे मिलता है। आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपने 2-3 महीने से छुट्टी ले रखी है, स्टिल आपको अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बेसिक पे घर बैठे बैठे मिलेगा अगर आपने वहां पे इन्फॉर्म करा हुआ है और उन्होंने अलाउ कर दिया है, ठीक है। कितनी ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें आगे प्रिपरेशन करनी होती है या फिर किसी और रीजन की वजह से हमें लीव लेनी पड़ जाती है। उस टाइम पे इस तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत बड़ा एडवांटेज लगता है मुझे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है डियरनेस अलाउंस। वो है आपके पास 12,435। इस टाइम पे डियरनेस अलाउंस चल रहा है इनका, इस टाइम पे डियरनेस अलाउंस है इनका 17.20%। अब देखो, ये डियरनेस अलाउंस की ना परसेंटेज हर बार चेंज होती रहती है, डिपेंड्स कि इन्फ्लेशन रेट कितना, मतलब देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो परसेंटेज बढ़ेगी, और ये परसेंटेज बढ़ेगी तो आपका डियरनेस अलाउंस भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि यार महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे रुकेगी, नहीं रुकेगी, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये अमाउंट भी बढ़ेगा तो आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करने की सोच रहे हो और वहां पे आप जॉब करते हो, तो आपको ये चीज पता होगा कि वहां पे इन्फ्लेशन से कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ाओ, इन्फ्लेशन कम हो गई तो सैलरी भी घटाओ। हाँ, अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो ऑब्वियसली ये अमाउंट भी आपका कम हो जाएगा, लेकिन उससे आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि चीजें सस्ती मिलेंगी तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना बुरा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंस। वो है 5,648 रुपीज। तो जो हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है ना, डिपेंड्स कि आपकी लोकेशन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा भी बढ़ता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे तगड़ा अमाउंट मिलता है, ठीक है, लेकिन वहां पे कस्टमर फुटस्टेप भी बहुत ज्यादा होते हैं और उसकी वजह से हेक्टिक हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो, ये सैलरी स्लिप आपको मोटिवेटेड तो फील कराने के लिए है ही, लेकिन एक चीज सुनो, आपको पता होनी चाहिए कि आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं जब आप पीओ बन जाओगे, आप क्लर्क बन जाओगे, राइट। और एसबीआई अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी बॉडी है, ठीक है, एपेक्स बॉडी मानी जाती है पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। आरबीआई एसबीआई का नाम है, आपको पता है। तो अगर आप उसके लिए एम कर रहे हो, तो आप, अगर आपकी जॉब लगती है उसमें, है ना, ब्लेस यू, लग जाए जॉब जल्दी से, ठीक है। तो आपको उनके साथ आने वाले सारे चैलेंजेस के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। आपको उन्हें स्ट्रांगली फेस करना है, बाद में जाके बुरा फील नहीं करना कि यार ये क्यों कर लिया मैंने, इतनी मेहनत करी इसके लिए। हर एक जॉब में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आप ये चूज करो ना आपको कौन सी प्रॉब्लम चाहिए, चूज करो अपनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। कौन देता है ऐसी चॉइसेस, ठीक है। तो हाउस रेंट अलाउंसेज आपको मिलती है 5,646, ठीक है। ये आपको बेसिकली घर का किराया पे करने के लिए मिलता है। अब आप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सिटी कंपनसेटरी अलाउंस होता है, सेम चीज है,
कि हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये भी डिपेंड करता है आप किस जगह पे लोकेटेड हो। अगर वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है तो आपको अमाउंट ज्यादा मिलेगा, और अगर कम है इससे भी तो और कम मिलेगा। नेक्स्ट इज लर्निंग अलाउंस, ये आपका काइंड ऑफ फिक्स्ड रहता है 8,500। नेक्स्ट आपको मिलता है स्पेशल अलाउंस 14,967। ठीक है, यहां से आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है, आई मीन ग्रॉस सैलरी बनती है, वो है आपकी 92,680 रुपीज। 92,680 रुपीज ये आपकी ग्रॉस सैलरी बनी है। अब इस सैलरी से हम लोग कुछ डिडक्शंस करेंगे, मतलब जो वो चीजें काटते हैं आपकी सैलरी से, और उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। ठीक है, तो हाँ जी देखिए, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, आपकी जो इंक्रीमेंट होती है ना, इंक्रीमेंट हर 1 साल बाद आपकी इंक्रीमेंट पक्की होती है। ठीक है, हल्का फुल्का आगे पीछे हो सकता है, बट यूजुअली 1 साल में आपकी इंक्रीमेंट हो जाती है। और जो आपने पे ग्रेड, अगर आपने कभी सैलरी स्लिप सैलरी कभी सर्च करी हो तो आपने देखा होगा पे ग्रेड 1000 समथिंग ऐसा होता है, वो हर बार उतनी सैलरी बेसिक पे में इंक्रीज होती है। ठीक है, चलो अगर नहीं देखा तो हम किसी दिन उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, अभी मेन चीज पे देखो। तो भाई सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 5,648 है। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स देखो, इसका ये आपको देना ही होता है। अभी इसमें 200 है, कभी कभी 200 होता है, 300 होता है, इसी के करीब करीब में रहता है प्रोफेशनल टैक्स। नेक्स्ट इनकम टैक्स डिडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 2,937। नेक्स्ट आपके पास यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप, ये भी आपको पे करनी ही है, काइंड ऑफ टैक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं इसे भी। आपने मेंबरशिप ली होगी तो आपको 200 रुपये देने ही देना है, जो कि मोस्टली लोग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज एनपीएस आपका कटा हुआ है 6,619। अब देखो एनपीएस आपका थोड़ा सा काम की चीज है, यहाँ से आपकी पेंशन फॉर्म होती है। देखो आप जिस भी टाइम पे ज्वाइन कर रहे हो, आप जब लीव करोगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, उस टाइम पे आपको पेंशन मिलती है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हो कि भाई मुझे हर, आपने देखा होगा ना कुछ लोगों की भाई पेंशन आ रही है, हर महीने उनकी सैलरी काइंड ऑफ आती है अच्छा खासा अमाउंट, या फिर आप उन्हें एक बार में ही ले सकते हो लमसम अमाउंट कि भाई मुझे तो दे दो मेरे पैसे। तो उस टाइम पे जब आप लोगे ना, उसके लिए ये पैसे अभी से आपसे काट रहे हैं। लेकिन पता है यहाँ पे बेस्ट पॉइंट क्या है, ये जो आप अमाउंट पे कर रहे हो ना 6,619, ये बहुत कम अमाउंट है। इससे कहीं ज्यादा अमाउंट अभी पर मंथ गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डाल रही होगी, जो कि कहीं पे सेव हो रहा है, और उसी सेव हुए अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा। तो आपकी बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एनपीएस। और जिस टाइम पे आप रिटायर होते हो एक्चुअल में, और जिस अकॉर्डिंग अब ये चल रहा है सारी चीजें, आपकी करोड़ों में पेंशन बनेगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो। ठीक है, तो पेंशन बहुत तगड़ी चीज है। ठीक है, अब यहाँ से देखो डिडक्शंस टोटल होते हैं 15,604। ठीक है, अब डिडक्शंस हो गए हैं, मतलब 15,000 रुपये, 15,604 रुपये तो गए। तो आपके पास जो नेट सैलरी बनती है इन हैंड सैलरी, वो है 77,076। ठीक है, तो 77,000 आपकी इन हैंड सैलरी है। अब देखो कुछ चीजें होती हैं जो कि अब ये न्यू ज्वाइनिंग है, इन्होंने ये फर्स्ट मंथ की इनकी सैलरी आई है एज SBI PO, इनकी फर्स्ट सैलरी आई है 77,000, राइट। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद इन अलाउंसेस नहीं भी मिले होंगे, जो कि अब इन्हें फ्यूचर में मिलेंगे। और बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो कि बेनिफिट्स बैंक तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट मंथ में वो बेनिफिट्स अवेल नहीं करे हैं। जरा उनके बारे में बात करते हैं। अब जरा देखते हैं आपको कौन से पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं इन सारी चीजों से अलग भी। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको ना ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। ठीक है, और इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को आप मतलब आपको क्लेम नहीं करना होता, आपको ऐसे ही मिल जाएगा वो। उसमें आपको अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आपको 1250 के अराउंड करीब करीब ऐसा पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास व्हीकल है, मतलब आपके पास अपनी कार स्कूटी बाइक कुछ ऐसा है, उसके थ्रू आप ब्रांच जाते हो, तो आप वो आपको मिलेगा। और वो जिस चीज के आप देखो, जिस चीज के थ्रू आप जा रहे हो ना ब्रांच, वो व्हीकल आपके नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, सो यू कैन नॉट क्लेम दैट अमाउंट। ठीक है, मतलब आपको ये 1250 मिलेगा, ना कि वो दूसरा अमाउंट। अब दूसरा अमाउंट क्या है, आपको 40 लीटर से 50 लीटर के पेट्रोल का खर्चा आपको मिलेगा। सपोज मैंने बोला 100 रुपये लीटर है, तो 4,000 से 5,000 रुपये तो आपके सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस में मिल जाएंगे। ठीक है, सब कन्वेंस अलाउंस भी बोलते हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया। ठीक है, न्यूज़पेपर का मिलता है आपको।
और आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। सोचो आपको ना एंटरटेन होने के लिए भी पैसा मिल रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, और आपको एक बुक अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। और ठीक है, ये तो आपके मंथली हैं कि आपको ये जो मैंने आपको दिखाए थे उनसे अलग ये मंथली आपको मिल जाते हैं बहुत बार, ठीक है। मतलब मोस्टली मिलते हैं, इनका शायद फर्स्ट मंथ है इसलिए इन्हें नहीं दिए गए हैं सारे अलाउंसेस। नेक्स्ट चीज ना आपको मिलते हैं कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको क्वार्टरली या एनुअली मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि 2 साल में एक बार, कुछ 3 साल में एक बार, कुछ 5 साल में एक बार, और कुछ 10 साल में एक बार तक मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ना, ये आपको एनुअली भी मिल जाता है। अगर आप इसे एनुअली लो तो आप एनुअली भी ले सकते हो, मतलब 12,500। अच्छा, एनुअली भी लेने का मतलब या तो एनुअली ले लो या मंथली ले लो, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, देखो आपको मिलता है कुछ अलाउंसेस, जैसे कि आपको मिलता है स्पेक्टिकल अलाउंस। मतलब आप चश्मे लगाते हो अगर, और आपने अपना चश्मा चेंज करा, आप बिल लाओ दिखाओ अपने मैनेजमेंट को, और वो आपको ये सैलरी अमाउंट ऐड करके देंगे स्पेक्टिकल का। ये स्पेक्टिकल का आप ले सकते हो 6,000 तक का, ठीक है। और आप 2 साल में एक बार ले सकते हो। इसी तरह से अगर आपको ब्रीफ केस चेंज करना है, आप ब्रीफ केस चेंज करते हो तो उसका भी आप बिल दिखा के ब्रीफ केस का पैसा ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या, मोबाइल का भी ऐसा ही है। मोबाइल का आपको हर 2-3 साल में आप क्लेम कर सकते हो, और इसके आपको 10,000 रुपए तक मिल जाता है अमाउंट, ठीक है। सो आई गेस ये बहुत अच्छी चीज है, पता है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके खुद के लिए, और ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अब कुछ अलाउंसेस होते हैं जो कि इससे भी ज्यादा अच्छे होते हैं, जरा उन्हें देखते हैं। मैं इसे क्लियर कर रही हूँ। देखो, एक आपको मिलता है एलटीसी, इसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, और इसमें आपको आपको और आपकी फैमिली का ट्रैवलिंग कॉस्ट एसबीआई वाले पे करते हैं, ठीक है। और ये आप आई गेस हर 5 साल में जा सकते हो, या फिर हर 3 साल में जा सकते हो। नेक्स्ट चीज आपके पास आती है फर्नीचर अलाउंस। फर्नीचर अलाउंस के आपको 1,80,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन ना ये आपको सिर्फ फर्नीचर के लिए नहीं मिलता है, ये आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको फर्नीचर लेना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेने, कर्टन्स लेने हैं, ऑब्वियसली वो डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको पैसा कैसे यूज करना है, लेकिन वो इस नाम से देते हैं कि इतने के आप कर्टन्स ले लो, बेडशीट वगैरह ले लो, इतने के आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, इतने का फर्नीचर ले लो। ये आपको मिलता है हर 10 साल में, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारी चीजें उनके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। अगर आप खराब करो तो दैट्स योर प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। अब उन बेनिफिट्स को आप किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। क्योंकि देखो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स उधर इस तरह से नहीं मिलते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ रहे हो तो जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ आपको इतने सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आपको रिस्पेक्ट, वो अथॉरिटी मिलती है इस पोजीशन पे, और यहाँ पे आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं। वरना नॉर्मली भी आपका बहुत, मतलब अगर आप इंटरनल एग्जाम्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो तो भी आपका कुछ ना कुछ टाइम में प्रमोशन हो ही जाता है, ठीक है। वरना तो अगर आप इंटरनल एग्जाम्स दे रहे हो तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से प्रमोशन हो जाता है यहाँ पे, जो कि बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। अब देखो, कुछ और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको लोन लेना है तो बहुत बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोग लोन दे देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप वहां के एम्प्लॉय हो तो आप उनकी प्रायोरिटी हो, ठीक है। सेकेंड चीज ना आपको एक मिलती है फेस्टिव एडवांस करके, ठीक है। फेस्टिव एडवांस में आपको क्या होता है ना, कि सपोज मैं बोल रही हूँ कि मुझे ना कुछ इमरजेंसी नीड हुई, ठीक है, कि भाई मुझे ना पैसा चाहिए, अब मुझे चाहिए तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए, 90,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी मेरे ना नेक्स्ट मंथ की सैलरी आप अभी दे दो, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ की सैलरी मुझे अभी मिल गई, उसी को बोलते हैं फेस्टिव एडवांस। और वो सैलरी धीरे धीरे करके मेरी हर महीने की सैलरी से कट जाएगी, नेक्स्ट मंथ भी मेरी सैलरी आएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। सपोज अभी मैं बोल रही हूँ, अभी नवंबर चल रहा है, मैं कह रही हूँ मुझे अभी अपने दिसंबर की, मतलब 1 महीने की सैलरी मुझे अभी दे दो, वो दे देंगे, दिसंबर में भी वो सैलरी देंगे, लेकिन एज अ लोन, मतलब लोन भी नहीं, क्योंकि इस पर वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, इसे आप लोन नहीं बोल सकते हो। जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड आपको पैसे दे देता है ना कि अच्छा चल दे दियो, मतलब इतना भी नहीं कि देना ही नहीं है, देना है, लेकिन वो इंटरेस्ट चार्ज आपसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो फेस्टिव एडवांस बहुत सही है, क्योंकि इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, प्लस आप 1 महीने की सैलरी, अब देख लो इनकी जो टेक होम पे था वो इनका 77,000 था, तो आपको बिन इंटरेस्ट के 1 महीने में 77,000 रुपीज मिल रहा है, कितनी अच्छी चीज है नहीं।
ठीक है, और इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, लोन पे आपको बहुत हल्का सा मिनिमल इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो आप अब ये जो आपने वीडियो देखी है, ये आप किस एम से देख रहे थे? क्या आपको SBI PO बनना है, या फिर आप अभी कंटेम्पलेट करो कि SBI PO बनूं या कुछ और बनूं, अभी प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, इसलिए आप देख रहे थे, या फिर आप टाइम पास करने के लिए देख रहे थे? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इस टाइम के बाद आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, दैट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको कैसा फील हो रहा है? आर यू मोटिवेटेड आफ्टर दिस वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप गाइडली का बंडल PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं जिसमें कि 18 से ज्यादा सेगमेंट्स इंक्लूडेड हैं, अगर आपको 4 महीने के लिए खरीदना है तो 539 में, और 8 महीने के लिए खरीदना है तो 639 रुपीज में आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, और दिवाली कोड पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, प्लस इस कोर्स की वैलिडिटी, क्योंकि अभी 2024 तो खत्म ही होने वाला है, तो 2025 तक भी इसकी वैलिडिटी रहेगी, जितने भी टाइम के लिए आपने खरीदा है। तो 2025 में जो PDF बंडल कोर्स आपके पास आएगा उसका भी आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा। ठीक, और इस टाइम पे आपको गाइडली के प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज पर भी बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। 149 में 8 महीने के लिए, 399 में 2 साल के लिए आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो। इसमें सारे ही प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट इंक्लूड हैं, जिसमें कि सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस एग्जाम इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और इस पे आप दिवाली कोड यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए। ठीक है, क्योंकि अब SBI PO एग्जाम आने ही वाला है, तो SBI PO क्रैकर भी आपके पास गाइडली की साइड से आ रहा है। यहाँ पे आपको 20 SBI PO प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 SBI PO के मेन मॉक टेस्ट मिलेंगे, 35 सेक्शनल टेस्ट हैं जिसमें कि 15 प्रीलिम्स, 20 मेंस है, 50 दिन के प्रीलिम्स बंडल है, 50 दिन का मेंस बंडल है। अब ये दोनों हिंदी इंग्लिश में है। आपके पास वीडियो सोल्यूशन और PDF कोर्स के लिए भी है, और ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ 221 में। इसमें भी आप दिवाली कोड यूज करके 199 में इसे ले सकते हो। तो अगर आप इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड हो, यू कैन डेफिनेटली गो एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड लेट्स मीट अप लेटर। बाय बाय।